नाउ मूविंग फॉरवर्ड, अब हम इस वीडियो में पूरे सेमीकंडक्टर्स के जो क्वेश्चंस हो रहे हैं उसको सेमीकंडक्टर से जो क्वेश्चंस है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे कि आखिरकार सेमीकंडक्टर्स में जो एग्जामिनेशन में न्यूमेरिकल्स वगैरह आते हैं वो किस तरीके से सॉल्व करना है उसके बारे में देखा जाएगा। तो ठीक है, हमारे सामने पहला जो क्वेश्चन आता है, ये सेमीकंडक्टर हैज एन इक्वल इलेक्ट्रॉन एंड इक्वल होल कंसंट्रेशन ऑफ 6 × 10⁻8 per meter cube on doping with certain impurity. Electron concentration increases to 9 × 10⁻12 per meter cube. Identify the new semiconductor obtained after doping. Calculate the new holes concentration. ठीक है, तो आइए न्यू होल्स कॉन्सेंट्रेशन पूछा और ये पूछा है किस तरीके का सेमीकंडक्टर हमको मिला है। ठीक है, तो आइए थोड़ा ये देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन में हमको गिवन क्या क्या है। तो हमको सवाल में ये दिया गया है, कि सेमीकंडक्टर हैज इक्वल इलेक्ट्रॉन एंड होल कंसंट्रेशन ऑफ 6 × 10⁸ पर मीटर क्यूब। तो यानी एक चीज नोटिस करो कि यहाँ पे हमको क्या दिया गया है, Ni दिया गया है। Ni इक्वल टू कितना दिया गया है, 6 × 10⁸ पर मीटर क्यूब। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं कि अब हमने क्या किया है, डोपिंग किया है। अब हमारे पास जो सेमीकंडक्टर था उसके अंदर इम्प्योरिटी मिलाई है, डोपिंग किया है, तो जो इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन था वो इंक्रीज हो गया है। इलेक्ट्रॉन का जो कंसंट्रेशन था, वो जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स था वो कितना हो गया है, 9 × 10⁻12 पर मीटर क्यूब। ये किसका कंसंट्रेशन हो गया है, इलेक्ट्रॉन्स का। अब मुझसे पूछा है किस तरीके का सेमीकंडक्टर ऑब्टेन हुआ है डोपिंग करने के बाद, और न्यू होल्स कैलकुलेट द न्यू होल कंसंट्रेशन, और जो नए होल्स का जो कंसंट्रेशन है वो हमको फाइंड आउट करना। तो एक बात बताओ कि अगर हमारे पास पहले इक्वल अमाउंट में ये सारी चीज प्रेजेंट थे, पहले इक्वल अमाउंट में होल्स और इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट थे, तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स की संख्या पहले से बड़ी है, इलेक्ट्रॉन्स की संख्या पहले से बड़ी है। अरे हाँ है ना, तो हम लोग क्या कहेंगे कि हमारे पास जो पहले आंसर था उसका डोपिंग किस टाइप का सेमीकंडक्टर हमको फॉर्म हुआ, एन टाइप की डोपिंग। हाँ है ना, यानी हमने कैसी डोपिंग की है, पेंटावैलेंट डोपिंग की है। तो हमारे पास जो न्यू सेमीकंडक्टर ऑब्टेन होगा वो कौन सा होगा, वो एन टाइप का सेमीकंडक्टर होगा। अच्छा, अब अगले सेक्शन में बात करेंगे कि चलो ठीक है, हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स की संख्या आ गई, अब हमको बात करनी है कि होल्स कंसंट्रेशन क्या होगा। तो लॉ ऑफ मास एक्शन के द्वारा हमने पढ़ा था कि लॉ ऑफ मास एक्शन से क्या हमने पढ़ा था, लॉ ऑफ मास एक्शन से हमने पढ़ा था कि जो Ne × NH होता है वो किसके बराबर होता है, Ni का स्क्वायर। अरे हाँ है, तो हम NH सिंपल क्या लिख सकते हैं, NH इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, Ni² अपॉन में Ne। अरे हाँ है ना, तो Ni बराबर कितना हो जाएगा, Ni बराबर कितना हो जाएगा, Ni हमारे पास कितना दिया गया, 9 × 10⁻12 पर मीटर क्यूब। हाँ है ना, तो Ni कितना हो जाएगा, Ni कितना है, 6 × Ni देखो, Ni हमारे पास 6 × 10⁸8 दिया गया और Ne दिया गया है वो 9 × 10⁻12 दिया गया है। तो Ni कितना हो जाएगा, 6 × 10⁸8 का स्क्वायर अपॉन Ne कितना हो जाएगा, 9 × 10⁻12। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा, तो आइए सॉल्व करते हैं। 6 × 6 अपॉन 9 × 10⁻16, 8 का स्क्वायर 16 और 16 में से 12 जाएगा 4। ठीक है, 10⁻4। अच्छा, अब हम लोग बात करते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 9। तो ये हमारे पास जो NH आएगा वो कितना आएगा, 4 × 10⁻4 पर मीटर क्यूब। नए होल्स का जो कंसंट्रेशन हमारे पास आया वो कितना आया, 4 × 10⁻4 पर मीटर क्यूब। अरे हाँ, इसमें किसी को कोई दिक्कत, इसमें किसी को कोई परेशानी, अगर कहीं परेशानी हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर ये चीजों को बता दें। ठीक है, कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, क्योंकि इंसान है, इंसानों से गलती होती रहती है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है कि इन द फॉलोइंग सर्किट व्हिच ऑफ द डायोड इज फॉरवर्ड बायस एंड व्हिच इज रिवर्स बायस। तो बेसिकली हमारे जो एग्जामिनेशंस में जेईई हो गया, नीट हो गया, बोर्ड एग्जामिनेशन, उसमें इस टाइप के क्वेश्चंस कॉमनली पूछे जा सकते हैं। ठीक है, उसमें इस टाइप के क्वेश्चंस कॉमनली पूछे जाते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं क्या कौन से डायोड फॉरवर्ड बायस में, कौन से डायोड रिवर्स बायस में। ठीक है, तो अगर पहला सेक्शन की बात करें, इसमें इस वाले में अगर चर्चा करते हैं, इसमें क्या हुआ है, ये जो हमारा बैटरी का क्या है, ये हमारा पी साइड है और ये डायोड का ये पी साइड है और ये डायोड का एन साइड है। ठीक है, तो हमने क्या जाना था कि हमारा अगर बैटरी
का जो हायर पोटेंशियल है वो अगर डायोड के पी साइड से कनेक्ट होता है और बैटरी का जो लोअर पोटेंशियल है वो डायोड के एन टर्मिनल से कनेक्ट होता है, तो वो बायसिंग हमारी बात कैसी होती है, फॉरवर्ड बायसिंग। और अगर बैटरी का लोअर पोटेंशियल अगर हमारे डायोड के पी साइड से कनेक्ट होता है और बैटरी का जो हायर पोटेंशियल होता है वो डायोड के एन साइड से कनेक्ट होता है, तो वो हमारा रिवर्स बायसिंग का केस होता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ जो हमारे बैटरी का जो हायर पोटेंशियल यानी 7 वोल्ट है, तो 7 वोल्ट किससे कनेक्टेड है, 7 वोल्ट किससे कनेक्टेड है, पी साइड से कनेक्टेड है। और 5 वोल्ट यानी लोअर वोल्टेज किससे कनेक्टेड है, एन साइड से। तो ये हमारा कैसा कंडीशन हो जाएगा, ये हमारा फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। अरे हाँ है ना, सिंपल सी बात। ये कौन सा डायोड हो जाएगा, ये हमारे पास फॉरवर्ड डायोड हो जाएगा। अरे हाँ है ना। अच्छा, अब यहाँ पे जाते हैं दूसरे के ऊपर अगर हम चर्चा करेंगे तो दूसरे में क्या हो जाएगा, दूसरे के ऊपर अगर हम चर्चा करेंगे तो दूसरे में क्या हो जाएगा, दूसरे में ये देखो कि हमारा ये कितना वोल्टेज क्या है, -10 वोल्ट। ये कितना ग्राउंड कर दिया गया है यानी कि ये 0 वोल्ट। अरे हाँ है, ये कितने का 0 वोल्ट। तो यहाँ जो हमारा हायर पोटेंशियल कौन है, 0 वोल्ट। अभी -10 हायर नहीं है, हमारा -10 लोअर पोटेंशियल है और 0 वोल्ट हमारे यहाँ पे हायर पोटेंशियल है। तो हायर पोटेंशियल किससे कनेक्टेड है, बैटरी डायोड के एन साइड से, और लोअर पोटेंशियल किससे कनेक्टेड है, डायोड के पी साइड से। हाँ ना, तो ये हमारा कैसा केस हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे रिवर्स बायसिंग का केस। हाँ ना, ये हमारे रिवर्स बायसिंग का केस हो जाएगा। इसमें किसी को कोई परेशानी समस्या, अरे हाँ मैं बोल रहे समझ में आ रही है, जो चीजें बता रहे एकदम आसानी से समझ। सुनो देखो, हमारे बैटरी का जो हायर पोटेंशियल यानी कि ग्राउंड कर दिया गया, तो यानी ग्राउंड यानी 0 वोल्ट। तो 0 वोल्ट किससे कनेक्टेड है, बैटरी के एन साइड से, और -10 किससे कनेक्टेड है, पी साइड से। तो हमारा लोअर जो वोल्टेज है, लोअर वोल्टेज जो है वो पी साइड से अगर कनेक्ट होता है, लोअर वोल्टेज पी साइड से कनेक्ट करता है यानी कि रिवर्स बायस, और हायर वोल्टेज अगर एन साइड से कनेक्ट है तो भी रिवर्स बायस। इसमें क्या था कि जो हमारा हायर वोल्टेज था वो पी साइड से कनेक्ट था यानी कि बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल पी साइड से कनेक्ट है और बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल एन साइड से कनेक्ट है। इस टाइप की बायसिंग हमारी कैसी होती है, रिवर्स बायसिंग। और अगर सेम अगर इसमें जाके देखें, अगर सेम इसमें जाकर देखें तो क्या होगा, अगर सेम इसमें से जाकर देखें तो ये हमारा 0 वोल्ट हो गया और ये हमारा -10 वोल्ट। तो अगर ये 0 वोल्ट है, ये -10 वोल्ट, तो यहाँ पे जो हमारा बैटरी का जो डायोड का जो पी साइड था वो किससे कनेक्टेड है, हायर वोल्टेज से। और ये -10 क्या है, 0 से कम है, तो ये किससे कनेक्टेड है, एन साइड से। अरे हाँ है ना, ये अगर एन साइड से कनेक्टेड है तो हम लोग क्या बोलेंगे कि अगर हायर पोटेंशियल पी साइड से कनेक्टेड, लोअर पोटेंशियल एन साइड से कनेक्टेड, तो ये हमारा जो बायसिंग होगा कैसा हो जाएगा, फॉरवर्ड बायसिंग। ये हमारा बायसिंग कैसा हो जाएगा, फॉरवर्ड बायसिंग। हाँ ना बोल रहा है, इसमें किसी को कोई समस्या, इसमें किसी को कोई परेशानी तो बता। अच्छा, अब ये तो आराम से क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब हम लोगों को एक चीज और बताए थे कि जो हमारा फॉरवर्ड बायसिंग होता है उसमें जो हमारा डायोड होता है वो किस तरीके से एक्ट करता है, उसमें जो हमारा डायोड होता है वो सिंपल एक वायर के तरीके से एक्ट करता है, यानी कि उसको डायोड को किससे रिप्लेस कर देंगे, एक सिंपल वायर से। और अगर जहां भी हमारा को रिवर्स बायस में डायोड देखिए, अगर हम कहीं भी अगर देख लिए कि हमारा डायोड किसमें है, रिवर्स बायसिंग में। रिवर्स बायसिंग में अगर हमने डायोड को देख लिया कि अगर हमारा डायोड रिवर्स बायसिंग है तो हम लोग उसको किससे रिप्लेस कर देंगे, एक ब्रोकन वायर से। अरे हाँ, ब्रोकन वायर से। इसमें किसी को कोई परेशानी नहीं होगी। अगर हमारा डायोड रिवर्स बायस में है, अगर हमारा डायोड रिवर्स बायस में है तो ब्रोकन वायर, डायोड फॉरवर्ड बायस में तो एक सिंपल वायर है ना। तो इसी तरीके से आप सवाल में आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं। अरे भाई साहब, इसी टाइप का सवाल हम लोग को मिल गया। तो आइए यहाँ पे हम लोग को क्या निकालना है, यहाँ पे हमको दो आइडियल डायोड दिए गए हैं, कनेक्टेड है शोन फिगर, ठीक है, फिगर देखिए, कनेक्टिंग फ्लोइंग थ्रू द R1 वेव। R1 के थ्रू यानी कि ये जो हमारे R1 दिया गया है इसके थ्रू करंट कितना जा रहा है ये हमको पता करना है। तो उससे पहले भैया आपको डायोड कैसे सॉल्व करना है हम बताएं ना अभी। तो डायोड को क्या करते हैं, सबसे पहले आइडियल डायोड है उसको रिप्लेस करो। तो रिप्लेस कर कैसे करते हैं, हम लोग पहले ये चेक करते हैं कि डायोड हमारा फॉरवर्ड बायस में है कि डायोड हमारा रिवर्स बायस में है। तो सबसे पहले ये चेक करो कि कौन सा डायोड फॉरवर्ड बायस में है, हमारा कौन सा डायोड रिवर्स बायस में। तो दो डायोड हमको दिए गए हैं, डायोड D1 और एक डायोड D2। तो D1 और D2 को चेक करो कि कौन सा फॉरवर्ड बायस में है, कौन सा रिवर्स बायस में। तो ये देखो बैटरी का जो पॉजिटिव, बैटरी से चेक करते हैं, अरे हाँ या ना, पोटेंशियल से चेक करते हैं कि अगर बैटरी का हायर पोटेंशियल यानी कि ये 10 वोल्ट किससे कनेक्ट है, 10 वोल्ट किससे कनेक्ट है, अगर यहाँ डायोड के एन साइड से कनेक्ट है, और 0 वोल्ट किससे कनेक्टेड है, 0 वोल्ट यहाँ डायोड के पी टर्मिनल से कनेक्ट है। तो ये हमारा डायोड D1 कैसा हो गया, डायोड D1 कैसा हो गया, अभी हमने बताया था कि अगर हायर वोल्टेज एन साइड से कनेक्ट होता है और लोअर वोल्टेज पी साइड से कनेक्ट होता है तो हमारा जो डायोड होता है कैसा हो जाता है, वो रिवर्स बायस। हम क्या करेंगे, डायोड D1 कैसे है, रिवर्स बायस में, और रिवर्स बायस में है तो उसको एक ब्रोकन वायर से रिप्लेस कर दो। हाँ, और डायोड D2 कैसा है, D2 कैसा है, D2 के बारे में पता लगाओ। यहाँ तो 10 वोल्ट किससे कनेक्टेड है, 10 वोल्ट किससे कनेक्टेड है, 10 वोल्ट किससे कनेक्टेड है, यानी हायर पोटेंशियल बैटरी का किससे कनेक्टेड है,
निकाल का पी साइड से हायर वोल्टेज अगर पी साइड से कनेक्ट है और लोअर वोल्टेज अगर एन साइड से कनेक्ट है तो ये केस किसका केस होता है, ये केस होता है हमारे फॉरवर्ड बायस का। और अगर हमारा डायोड D2 फॉरवर्ड बायस में है तो उसको सिंपल वायर से रिप्लेस कर दो। अरे हाँ यार, तो अगर ये सर्किट बनाओगे, अगर ये सर्किट को इक्विवेलेंट सर्किट बनाओगे तो किस तरीके से बनेगा, किस तरीके से, अरे दोस्तों देखो किस तरीके से बनेगा। अरे हाँ ना, यहाँ पे डायोड D1 की जगह पे क्या कर दिया हमने, एक ब्रोकन वायर लगा दिए। अच्छा, और D2 की जगह पे एक सिंपल वायर लगा दिया। अरे हाँ ना, इसमें किसी को कोई परेशानी, इसमें किसी को कोई परेशानी। ये था हमारा R1, इसके थ्रू करंट। अब एक बात बताओ, हम लोगों ने करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा था कि जो ब्रोकन वायर होते हैं इसमें से करंट का फ्लो नहीं होता है, इसमें से करंट का फ्लो नहीं होता है। जो R2 होगा इसमें से कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा, ये जो R2 होगा इसमें से कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा। सारा का सारा करंट इधर से आएगा और इधर नहीं जाएगा। कहाँ जाए, चला जाएगा, इधर ही चला जाएगा इसी वाले सर्किट में। तो यहाँ से करंट नहीं आएगा, इधर से बैटरी से करंट आया, इधर गया और सिंपल इधर चला जाएगा। हाँ ना, तो सबसे पहले अगर आपको R1 के थ्रू करंट निकालना है तो उसके लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो अगर हम लोग अगर इसको पूरे इस पूरे सर्किट को हटाते हैं, अगर इस पूरे सर्किट को हटा दो तो हमारे पास 2 ओम और ये 2 ओम किसमें आ गए, सीरीज में आ जाएंगे। अरे हाँ ना, सीरीज में आ जाएंगे। तो अगर ये 2 ओम और ये 2 ओम सीरीज में आ जाएंगे तो हम क्या करेंगे, कि हमारा R इक्विवेलेंट कितना हो गया, R इक्विवेलेंट हो गया 4 ओम। अरे हाँ ना, इसमें किसी को कोई परेशानी, इसमें किसी को कोई समस्या, अगर कोई समस्या हो तो जरूर बताओ। अच्छा, अब देखो हमको I निकालना है तो हम बस क्या पढ़े, I = V/R। अरे हाँ ना, I = V/R। तो V कितना है हमारा, V कितना है हमारा, क्वेश्चन में कितना दिया गया, 10 वोल्ट दिया गया। तो यहाँ पे सिंपल क्या करेंगे, 10 अपॉन R कितना आया, 2/2 + 2 यानी कि 4। तो ये कितना है हमारे पास 2.5 एम्पियर, 2.5 एम्पियर। तो हमारे पास जो करंट आया वो R1 के थ्रू कितना आया, 2.5 एम्पियर। अरे हाँ ना, इसमें किसी को कोई परेशानी, ये हुआ हमारा आंसर। तो इस टाइप के क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व करते हैं। अब मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी सेम उसी तरीके से है। तो इस क्वेश्चन का आई होप एक बार खुद से आप लोग ट्राई करेंगे, स्क्रीनशॉट लीजिए, सेम टू सेम वही सवाल दिया गया है, बस न्यूमेरिकल डाटा चेंज हुआ। आप इसमें ये देख कर चेक करके बताएंगे कि कौन सा डायोड फॉरवर्ड बायस में है, कौन सा डायोड रिवर्स बायस में। तो ये क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए छोड़ता हूँ कि आप लोग इसको खुद सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसको आप लोग एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो को पॉज करके एक बार खुद सॉल्व करिए और उसका आंसर बताइए। मैं इसका आंसर बता देता हूँ, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा I = 2 एम्पियर। जिसका भी ये आंसर आया होगा वो ठीक है, और जिसका नहीं आया होगा कॉन्सेप्ट वीडियोस देखो और देखो कि कहाँ पे मिस्टेक कर रहे हो। सिंपल तो मैं बता देता हूँ, बता खुद से एक बार ट्राई कर रहे हैं, ठीक है। चलो हाँ आगे बढ़ते हैं। अच्छा, और अभी सवाल पढ़ते हैं। अभी सवाल में क्या होगा कि अ सर्किट शोन इन द फिगर इज टू अ पॉजिटिवली कनेक्टेड आइडियल डायोड कनेक्टेड इन पैरेलल। फाइंड द करंट फ्लोइंग थ्रू ईच डायोड इन द सर्किट। तो ईच डायोड के थ्रू करंट पता करना है। तो देखो बैटरी का जो नेगेटिव टर्मिनल है वो ये है, बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो ये है। हाँ ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। अब हमको ये देखना है कौन सा डायोड फॉरवर्ड बायस में है, कौन सा डायोड रिवर्स बायस में है। सबसे पहले वो चेक करेंगे, तब बताएंगे कौन सा में करंट फ्लो होगा, कौन से में नहीं होगा, कौन से में पूरे जाएगा, कौन से में एक भी नहीं जाएगा। तो एक बात बताओ, यहाँ बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल है, यहाँ जो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल यानी हायर पोटेंशियल, वो यहाँ पे किससे कनेक्ट है, इस वाले डायोड में पी साइड से कनेक्ट है, और इस वाले डायोड के इन साइड से बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल कनेक्ट है। तो हम लोग क्या कह सकते हैं, जो हमारा डायोड D2 है वो कैसा है, वो फॉरवर्ड बायस है। तो उसको कैसे रिप्लेस करोगे, एक सिंपल वायर से। और D1 को चेक करते हैं। हाँ, तो D1 को चेक करते हैं। तो D1 को देखो, बैटरी का जो नेगेटिव टर्मिनल है, बैटरी का जो नेगेटिव टर्मिनल है वो किससे कनेक्टेड है, वो पी साइड से कनेक्ट है, और बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो इसके एन साइड से कनेक्ट है। तो ये कैसा केस हो गया, ये हमारे रिवर्स बायस का केस हो गया। तो हम क्या करेंगे कि जो हमारा डायोड D1 है वो किसमें है, रिवर्स बायस में। और रिवर्स बायस में हम लोग क्या करते हैं, इसी ब्रोकन वायर से इसको रिप्लेस कर देते हैं। अरे हाँ यार, इसमें किसी को कोई दिक्कत, इसमें किसी को कोई परेशानी, चलो ठीक है, नहीं परेशानी तो आगे बढ़ते हैं। अब अगर इस टाइप का चीजें होंगी तो हम लोग क्या करेंगे कि I इक्विवेलेंट के थ्रू डायोड D1 वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अरे जब डायोड D1 हमारा रिवर्स बायस में हो गया तो इसके थ्रू तो कोई करंट फ्लो ही नहीं होगा। तो डायोड D1 के थ्रू हमारा करंट कितना हो जाएगा, 0। और जो भी करंट होगा किसके थ्रू होगा, डायोड D2 के थ्रू। तो ये वाला जब सर्किट हम रीड्रॉ करते हैं तो डायोड D2 को एक वायर से रिप्लेस कर दो। अब एक बात बताओ, ये सिंपल तुम्हारा बन गया, ये सिंपल तुम्हारा सर्किट बन गया। अब ये बताओ कि ये क्या 12th लेवल का सवाल है कि इसमें से करंट निकालना है, करंट निकालना है। तो क्या ये 12th लेवल का सवाल है? भैया क्लास 10th का भी लड़का इसको सॉल्व कर सकता है।
तो बताओ I इक्वल टू डायरेक्ट मैं लिख दे रहा हूँ, I इक्वल टू क्या होगा V बाई R, ठीक है। तो V कितना है हमारा 12, R कितना हो गया, R कितना होगा 4 प्लस 2, सीरीज में है दोनों के दोनों किसमें है, सीरीज में है। तो अगर दोनों के दोनों सीरीज में है तो ये कितना हो गया 6, तो I बराबर कितना हो जाएगा 2 एम्पियर। अरे हाँ या ना बोल भाई, इसमें किसी को कोई परेशानी, इसमें किसी को कोई समस्या, इसमें किसी को कोई संशय वाली बात नहीं ना, ठीक है, समझ में आ जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन है हमारे पास, उसको देखते हैं कि आखिरकार वो किस टाइप का सवाल है। अरे यार देखो 4 डायोड हमको दे दिया गया, अब 4 डायोड, अभी तक तो 2 डायोड पढ़ते थे, 4 डायोड देख के डर तो नहीं ना लग रहा है, बिल्कुल नहीं। डायोड देख के एकदम नहीं डरना है, डायोड देख के क्या करना है, एकदम नहीं डरना है, खुश हो जाना है। क्या हमको फॉरवर्ड बायस रिवर्स बायस चेक करने आता है, अरे हाँ या ना, फॉरवर्ड बायस रिवर्स बायस चेक करने आता है। तो अब चेक करते हैं और देखते हैं कौन सा डायोड फॉरवर्ड बायस में, कौन सा डायोड रिवर्स बायस में, और चुटकियों में इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब देखो यहाँ बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल ये है, ठीक है, यहाँ बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल ये है। तो अब एक बात बताओ, बैटरी के हायर पोटेंशियल से कौन कनेक्ट है, बैटरी के हाई, यहाँ पहले इस डायोड की चर्चा करते हैं। तो इस डायोड, ये डायोड किसमें है, पहले तो बैटरी का हायर पोटेंशियल से कनेक्टेड है, अरे हाँ बैटरी का हायर पोटेंशियल किससे कनेक्ट है, ई साइड से। तो ये हमारे किसमें आ गया, फॉरवर्ड बायस में। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है, यानी यहाँ बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल किससे कनेक्ट है, यहाँ पी साइड से कनेक्टेड है। तो ये हम लोग क्या कहेंगे, अरे भैया ऐसा जब सिचुएशन हम देखते हैं तो क्या होता है, ये रिवर्स बायस, ठीक है। अब यहाँ देखो इस वाले डायोड की बात करते हैं, यहाँ की जो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है किससे कनेक्ट है, एन साइड से। तो ये भी क्या हो गया, यहाँ ये भी क्या हो गया, ये भी रिवर्स बायस में। अब इसको देखेंगे तो यहाँ नेगेटिव टर्मिनल किससे कनेक्टेड है, एन साइड से, तो ये हमारा फॉरवर्ड बायस है। तो जहां जहां फॉरवर्ड बायस है उसको वायर कनेक्ट बना दो, और जहां जहां रिवर्स बायस है वहां पे एक ब्रोकन वायर के तरीके से रिप्लेस कर दो सर्किट को, ठीक है। तो ये हमारा कितने का बैटरी है, 5 वोल्टेज की बैटरी है, 5 वोल्ट की बैटरी है। तो फॉरवर्ड बायस को हम सिंपल वायर से रिप्लेस कर देना और इसको एक ब्रोकन वायर से, ठीक है, ठीक। ये हमारा रजिस्टर लगा हुआ है। अब यहाँ रिवर्स बायस को हम ब्रोकन वायर से रिप्रेजेंट कर देते हैं और फॉरवर्ड बायस को इस तरीके से। अरे हाँ यार, तो इसमें से तो करंट फ्लो होगा नहीं, इसमें से भी कोई करंट फ्लो होगा नहीं। तो जो भी यहाँ से करंट आ रही है, जो भी यहाँ से करंट आ रही है वो कहाँ चली जाएगी, वो इधर से होते हुए इस रजिस्टर से, अरे हाँ ना, इसका रास्ता आप लोगों को दिख रहा है, करंट का रास्ता किधर से हो जाएगा, इधर से होते हुए इधर वापस चला जाएगा। अरे हाँ ना, इसमें नहीं जाएगा, इसमें भी नहीं जाएगा, ठीक है। चलो अब बताते हैं कि हमारा जो करंट होता है 50 ओम के थ्रू, ये हमारा कितने का है, 50 ओम है। तो 50 ओम के थ्रू करंट निकालना है, तो I इक्वल टू V बाई R। V कितना है हमारा, V कितना है 5 वोल्ट अपॉन में R कितना है 50 ओम, हाँ ना। तो ये कितना हो जाएगा हमारा 1/10 यानी कि 0.1 एम्पियर। अरे हाँ या ना बोल भाई, इसमें किसी को कोई परेशानी, इसमें किसी को कोई दिक्कत, इसमें कोई सफर संशय वाली बात नहीं ना, ठीक है। अब देखो हमारा ये चैप्टर हो गया है मोटा मोटी समाप्त, ठीक है, 12th बोर्ड के हिसाब से ये चैप्टर हो गया है समाप्त। अब हम लोग करना क्या है कि आपके पास जो भी रिस्पेक्टिव बुक्स हैं उनसे आप लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, और जो भी दिक्कत आएगी आप लोग हमको मैसेज करके बता सकते हैं कि यहाँ क्वेश्चन में दिक्कत आ रही है, या कमेंट सेक्शन में आप लोग ये क्वेश्चन डाल सकते हैं, ठीक है। तब तक के लिए टिल देन बाय, कीप लर्निंग, ठीक है। और जो भी दिक्कत आती है आप लोग जरूर शेयर करिएगा कमेंट सेक्शन में। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा, ये प्लेलिस्ट पसंद आई होगी, तो आप लोग इसको लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके शेयर करिए, ठीक है। धन्यवाद, बाय।